पूरा देश हिला दूंगी, अगर मुझे हर्ट किया या अगर मुझे चोट पहुंचाई तो तुम्हारी सरकार भी गिरा दूंगी, पूरे देश में पैदल मार्च करूंगी। दोस्तों, ममता बनर्जी ने भरी है हुंकार, और ये हुंकार केवल चुनाव के लिए नहीं, चुनाव के बाद तक के लिए है। ममता बनर्जी जिस तेवर और जिस कलेवर में इस वक्त पश्चिम बंगाल के चुनाव में नैरेटिव सेट कर रही हैं, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। हाल के सालों में इतना एग्रेशन विपक्ष के किसी भी नेता में हमने नहीं देखा होगा। दोस्तों, ममता बनर्जी की पार्टी ने न केवल बीजेपी बल्कि चुनाव आयोग को भी जबरदस्त तरीके से प्रेशर में ले लिया है, ऐसा प्रेशर जो अब तक कोई विपक्षी पार्टी क्रिएट नहीं कर पाई। दोस्तों, आज दो बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुए हैं। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से सड़क का कूच कर दिया है, सड़क पर मार्च निकाल दिया है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और ये मार्च केवल इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं है, इलेक्शन कमीशन सहित मोदी सरकार को आगाह कर रही है ममता बनर्जी, ये कहते हुए कि मुझे छेड़ा तो छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी पूरी की पूरी सरकार उखाड़ कर फेंक दूंगी और दिल्ली की सत्ता काबिज कर लूंगी, मतलब दिल्ली की सत्ता में मैं खुद आ जाऊंगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दो इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुए हैं आज। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस द्वारा कहा गया था इलेक्शन कमीशन द्वारा कि आप हमसे मीटिंग कीजिए, एसआईआर को लेकर बहुत सी शिकायतें हैं। आज मैंने आपको एक खबर दिखाई जिसके जरिए ब्रेकिंग न्यूज में मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन आखिरकार ममता बनर्जी की जो उनकी पार्टी की मांग थी उसको इलेक्शन कमीशन ने मान लिया, और 28 तारीख को तमाम जो इलेक्शन कमीशन को लेकर, जो एसआईआर को लेकर शिकायतें थी तृणमूल कांग्रेस की, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस से कहा कि आइए बात करते हैं। लेकिन इसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस ने कह दिया है हम तो बात करने आएंगे अपने 10 सांसदों को लेकर, आप ये बताइए मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट करेंगे कि नहीं। इलेक्शन कमीशन को मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट करने का चैलेंज दे दिया तृणमूल कांग्रेस ने, और दूसरी ओर ममता बनर्जी चैलेंज दे रही हैं केंद्र की मोदी सरकार को कि अगर मुझे छेड़ा तो तुम्हें उखाड़ कर फेंक दूंगी। और तो और दोस्तों, ममता बनर्जी ने आज भविष्यवाणी भी कर दी कि 2029 में किसी भी हाल में बीजेपी की सरकार सत्ता में, केंद्र की सत्ता में नहीं रह पाएगी। हुआ ये दोस्तों कि ममता बनर्जी आज ठाकुर नगर गई। ठाकुर नगर एक स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर है मथुआ कम्युनिटी के लिए। मथुआ कम्युनिटी जो है दोस्तों, बहुत बहुत पुराने जमाने में, आप कह सकते हैं सन 71 में जो युद्ध हुआ था और पाकिस्तान से अलग हुआ, बांग्लादेश नया मुल्क बना, तब बहुत बड़ी संख्या में वहां से हिंदुओं ने पलायन किया, और वो लगातार इस इलाके में अलग अलग कम्युनिटी उनकी यहाँ बनी हुई है। और दोस्तों, अब ये जो लोग हैं इस बात से डरे हुए हैं कि एसआईआर के तहत कहीं उनको वापस ना भेज दिया जाए, उनके नाम ना कट जाएं। और हालांकि ये जो समुदाय है ये बीजेपी का इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर काफी वोट अर्जित किए, लेकिन एसआईआर की वजह से बीजेपी का यहाँ सेंटीमेंट खराब करने के लिए आ गई है ममता बनर्जी। और केवल यहाँ आई नहीं है, बकायदा एक लंबी चौड़ी रैली की आप देखिए, भीड़ देखिए, भीड़ जुटाकर ममता बनर्जी ने स्टेज से बीजेपी को ललकारते हुए क्या कहा, सुनिए। If they hurt me, I'll show what can I do. I will shake things up. I'll move around India after election. अगर इन्होंने मुझे चोट पहुंचाई तो फिर मैं इनको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इनको हिलाकर रख दूंगी और इलेक्शन के बाद मैं पूरे देश में घूमूंगी। ममता बनर्जी 2 भविष्यवाणी कर रही हैं, एक विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी की दुर्गति करेंगी वो, दूसरा 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी किसी भी हाल में केंद्र की सत्ता में काबिज नहीं रहेगी। ममता बनर्जी न केवल रिक्लेम कर रही हैं पश्चिम बंगाल में सत्ता, वो कह रही है कि दोबारा सत्ता में लौटेंगी, बल्कि वो ये भी कह रही हैं कि वो इस इलेक्शन के बाद, ये जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, इसके बाद वो केंद्र की राजनीति में दखल देंगी और पूरे देश में मार्च करेंगी। देखिए वो क्या कह रही है, बांग्ला हैज द गट्स दैट बांग्ला विल कैप्चर द पावर इन इंडिया। मतलब बंगालियों में वो ताकत है कि वो देश की सत्ता में काबिज हो जाएंगे। बंगाली अस्मिता जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर चुनाव में बड़ी होशियारी से इसको मुद्दा बनाती हैं। पिछले चुनाव में तो मोदी जी ने खुद उनको मुद्दा दे दिया, दीदी ओ दीदी टाइप भाषण में अपनी इस तरह की भाषा बोल के ममता बनर्जी ने उसको मुद्दा बना लिया। अब ममता बनर्जी ने इसको मुद्दा बना लिया है कि देखिए ये क्योंकि यहाँ पर एसआईआर करवा रहे हैं, क्योंकि ये बंगाली भाषी है, बंगाली जो भाषी है इनको बांग्लादेशी मानते हैं। दोस्तों इनफैक्ट यहाँ पर जहां ममता बनर्जी आई थी, मोस्टली बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। यहाँ पर लोगों को भरोसा देते हुए ममता बनर्जी कह रही है कि अगर आप जेन्युइन वोटर हैं, आपके पास सारे पेपर्स हैं, तो आपको एसआईआर से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई आपको वापस नहीं भेजने वाला, कोई आपके साथ कोई कार्रवाई नहीं करने वाला। आप
का मैं बाल बांका भी नहीं होने दूंगी, मैं यहां खड़ी हूं। दोस्तों ये स्टाइल है ममता बनर्जी का। जैसे मोदी हर चीज के लिए खुद बोलते ना, मोदी खड़ा है, मोदी राशन देता है, मोदी को गाली देते हैं, मोदी बोलता है, ये ममता बनर्जी भी ऐसे ही करती है। लेकिन एसआईआर का जिस तरह से विरोध ममता बनर्जी कर रही है, बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। पॉलिटिकली बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है और ये हुंकार भर रही है कहां, बीजेपी के उस इलाके में जहां बीजेपी ने पूर्व में अच्छा किया है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन पर पार्टी उनके दबाव बना रही है कि आपने हमको मीटिंग के लिए बुला लिया, बहुत बड़ी बात है, अब मीटिंग हमको लाइव करके दिखाइए। ये देखिए दोस्तों, अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया कि ठीक है 28 तारीख को मीटिंग कर लेते हैं, एसआईआर के मुद्दे पर आप मिलना चाहते थे। अभिषेक बनर्जी ने नया चैलेंज दे दिया इलेक्शन कमीशन को, कहते हुए 10 सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के लिए समय मांगा गया है। ये प्रतिनिधि मंडल भारत की जनता द्वारा चुने गए हैं, न कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त जिन्हें भारत सरकार चुनती है। अगर चुनाव आयोग वाकई पारदर्शी है तो वो सिर्फ 10 सांसदों का सामना करने से क्यों डर रहे हैं। बैठक खुले तौर पर करें, इसका सीधा प्रसारण करें और उन 5 सीधे जायज सवालों के जवाब दें जो टीएमसी है वो आपके सामने रख रही है। क्या चुनाव आयोग अपनी पारदर्शिता साबित करने को तैयार है या सिर्फ बंद कमरों के पीछे काम करता है। इलेक्शन कमीशन पर अभिषेक बनर्जी ने, ममता के भतीजे ने कह दिया है कि डर क्यों रहे हैं, मीटिंग ठीक है आपने बुला ली, हम 10 सांसदों को लेकर आ रहे हैं अपने, और वैसे भी हमारे 10 सांसदों ने तो देश की जनता ने उनको चुना है, आपकी तरह थोड़ी है कि किसी सरकार के मुखिया ने आपको चुना है। हम आ रहे हैं मीटिंग के लिए, मीटिंग को लाइव कर दीजिए टीवी पर, जरा देश को भी तो पता चले कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी मीटिंग में क्या क्या बातें करते हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन को खुलेआम एक्सपोज करना है अलग। दूसरा दोस्तों, टीएमसी समर्थित बीएलओज हैं जो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जमीन पर बैठकर धरने दे रहे हैं। कल से धरने शुरू हुए हैं, अभी भी चल रही, ये वीडियो भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और ममता बनर्जी हैं जो बीजेपी के उस इलाके में जहां बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है वहां मार्च निकालती हैं, हुंकार भरती हैं, यह ऐलान करती हैं कि न केवल वो एक बार फिर से बंगाल में बीजेपी को पटखनी देंगी, बल्कि अपने आप को मसीहा के तौर पर दिखाती है कि देखिए आपको कोई छू नहीं सकता, मैं हूं जो आपको बचाएगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में वैसे ही एग्रेशन बहुत नॉर्मल है, ये मतलब लेफ्ट के जमाने से ही चला आ रहा है। पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स इसलिए बहुत एग्रेसिव, बहुत वायलेंट भी है, बहुत खून खराबा होता है पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में। लेकिन अभी तो ये बयानबाजी ही है, और इस बयानबाजी में जो नैरेटिव सेट करती हुई दिखाई दे रही है बहुत ही एग्रेशन से, वो है ममता बनर्जी। और इसमें एक चीज हुई है दोस्तों, पहली बार इलेक्शन कमीशन ने किसी दल से कहा है कि हम बैठक करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों केवल ममता बनर्जी ही है जिन्होंने इस बात को मुद्दा बना दिया कि देश भर में बीएलओज अपनी जान दे रहे हैं। आखिरकार इलेक्शन कमीशन को मीटिंग के लिए बुलाना पड़ गया टीएमसी के नेताओं को, ये बहुत बड़ी बात है, ममता बनर्जी का अचीवमेंट है, ये कोई नहीं कर पाया। ये अब ममता बनर्जी ही है जो 2-2 बार ज्ञानेश कुमार को ज्ञानेश कुमार लिखकर चिट्ठी लिख चुकी हैं, और अब ममता बनर्जी हैं जो न केवल बीजेपी को लपेट रही है बल्कि उनकी पूरी की पूरी पार्टी जमीन पर उतरकर इलेक्शन कमीशन को वैसा ही जवाब दे रही है जो एक्चुअली में विपक्ष को देना चाहिए। अब दोस्तों ये एग्रेशन अगर आप देखें बिहार चुनाव में मिसिंग था। बिहार चुनाव में विपक्ष चुनाव लड़ रहा था लेकिन नीतीश कुमार पर किसी ने हमला ही नहीं बोला। मतलब तेजस्वी यादव, राहुल गांधी तो खैर प्रचार में बहुत देर से आए और बहुत ही कम प्रचार किया, लेकिन बस तेजस्वी यादव टायर्ड और रिटायर्ड ही बोलते रहेगा नीतीश कुमार को, वो अस्वस्थ हैं और ये हैं। नीतीश कुमार की सरकार की क्या क्या नाकामियां थी, पलायन और बेरोजगारी मुद्दा बनाने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने, सही बात है, लेकिन जो एग्रेशन होना चाहिए 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी को लेकर, वो एग्रेशन मिसिंग था। और ये मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया। वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग भी ये बात बोलते हैं कि उस लेवल का एग्रेशन नहीं दिखा, पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई थी। लेकिन आप देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई मोर्चों पर बीजेपी को घेर रही हैं और उसके लिए चुनाव आयोग को हथियार बना रही हैं, और ये कह रही है खुल के कि ना केवल हम बंगाल जीतेंगे बल्कि बंगाल चुनाव के बाद अपना नया शेड्यूल भी बता दिया। आ रहे हैं हम देश में प्रचार करने के लिए, तेज पर में मार्च करेंगे एसआईआर के खिलाफ। और ममता बनर्जी दोस्तों मार्च करने में बड़ी महारत उनको हासिल है। ममता बनर्जी के मार्च के लिए एक बात बोली जाती है कि जहां से ममता बनर्जी मार्च की शुरुआत करती है ना, उससे 2-3 किलोमीटर आगे रिपोर्टर जाके खड़ा होता है, क्योंकि ममता बनर्जी जब चलती है ना वो इतनी तेज चलती है, उनकी पूरी पॉलिटिक्स मार्च करने पर है, तो वो उनको बीट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब ममता बनर्जी जब सरकार में होती है तो भी सड़क पर होती है, और विपक्ष में तो खैर उनकी पूरी पॉलिटिक्स ही सड़क पर थी। तो ये एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। एक्चुअली में जो असली मुकाबला होने वाला है एसआईआर के बाद, वो पश्चिम बंगाल में रहने वाला है, जिसमें ममता बनर्जी अपने आप को बहुत ही न केवल स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर स्थापित कर रही हैं, बल्कि वो चुनाव आयोग और बीजेपी को मतलब जिस तरह से हैंडल कर रही हैं, बड़ा दिलचस्प है ये बाकी पार्टियों को भी इससे बड़ा सीखने की जरूरत है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और